जी सबा और सना, क्या होता है इंटरव्यू? क्यों लिया जाता है इंटरव्यू? कौन लेता है इंटरव्यू? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मोबाइल आपका खराब हुआ हुआ है, किसका खराब हुआ हुआ है? कौन सा सर? मोबाइल मेरा खराब है? अच्छा, पता नहीं, आप में से किसी का मैसेज आया था सर, मेरा मोबाइल खराब हुआ हुआ है, इस नंबर पे सेंड कर दें आईडी। नहीं, मेरे तो पास जूम ऐप ही नहीं था, वो मैंने फिर इधर उधर करके ना मोबाइल पे डाल दो तो वहां से कनेक्ट कर लिया। ठीक है जी। चले, मेरे ख्याल से आयशा का नंबर है, वो आ रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। जी सर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखें, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, सबसे पहले तो ये आपने समझना है। आपने टेस्ट दे दिया, आपने इंटेलिजेंस टेस्ट दे दिया, आपने वर्बल दे दिया, नॉन वर्बल दे दिया। उसके बाद अब लो, आपने एकेडमिक भी दे दिया अपना। ये अंदाजा हो गया कि अच्छा भाई, ये जो स्टूडेंट है, ये जो पार्टिसिपेंट है, ये जो लड़की है, इसका जहन जहन भी ठीक है, ये सोचती भी ठीक है, ये फैसला भी कर लेती है, डिसीजन मेकिंग भी हो जाती है। उसके बाद इसको थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने भी थोड़ी पड़ी हुई है। अब एक बंदे की अपीयरेंस होती है, एक बंदे का बोलचाल होता है, एक बंदे की पर्सनैलिटी होती है। तो ये अपीयरेंस क्या होती है, ये बोलचाल क्या होता है, ये पर्सनैलिटी क्या होती है, ये असेस करने के लिए आपका लिया जाता है इंटरव्यू। ठीक है। इंटरव्यू के अंदर तीन चीजें आपने देखनी है। नंबर वन आपकी होती है ओपीआई। नंबर टू आपके पास होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर थ्री आपके पास नॉलेज। एक शायद ओपीआई हमने पढ़ा होगा ड्यूरिंग, हमने एक टेस्ट तैयार किया था, पर्सनैलिटी टेस्ट। उसको भी ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी कहते हैं, कि ये कुछ और है, इसको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। देखिए, ओपीआई किसी भी दुनिया में जो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड है इंटरव्यू, उसका उसे कहते हैं ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू। ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू। ओरल प्रो एफिशिएंसी इंटरव्यू। कोई भी शख्स बोलने में ओरली कितना प्रोफिशिएंट है, कितना प्रोफेशनल तरीके से बोलता है, बोल सकता है भी है या बोल नहीं सकता, हकलाता तो नहीं है, या बोलते बोलते बेहोश तो नहीं हो जाता, ये क्या चीजें करता है, बिल्कुल भी फारिग तो नहीं है। तो ये आपके इंटरव्यू में बेसिक की चीज चेक होती है कि बोलने की कैपेसिटी कैसी है। ठीक है। इंसान जितना मर्जी जहीन हो जाए, एक ऑफिसर, एक नर्स, एक आप फील्ड के अपना जा रहे हो, अगर आप बोल ही नहीं सके, अगर आप एक्सप्रेशन ही ना कर सके, ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो चेक होती है ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू। एक चीज ये चेक होनी है आपकी। दूसरी क्या है ओरल प्रोफिशिएंसी? दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल कहाँ से आ गया फिर? देखो, एक चीज वर्बल थी। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? मेरा नाम अली है, मैं सियालकोट में रहता हूँ, मैंने फोर्सेस ज्वाइन करनी है, मेरे फादर जो हैं वो बिजनेसमैन है। ये मैं हर चीज़ बोल बोल के वर्बली हर चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की है कि जब आप चुप होते हो, ठीक है, मशरकी लड़कियों, मगरबी नहीं, हाँ, मशरकी लड़की की हाँ में भी नहीं, खामोशी में हाँ होती है, ऐसे ही कहते हैं ना। वो जब शादी होती है तो पूछते हैं भी कबूल है, वो कहती है कबूल है, कबूल है, तो वो चुप चुप का मतलब हाँ ही लिया जा रहा होता है। तो ना बोलना भी, खामोशी भी एक कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही होती है। उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो क्या क्या चीजें हैं? आपका दिखना, आपका बोलना, आपका बैठना, आपका खड़ा होना, आपका हाथों को बांधना, आपको हाथों का खोलना, आपको हाथों की मूवमेंट, आपकी आंखों की मूवमेंट, आपकी बात करते हुए कान को पकड़ के खारिज करना, बात करते हुए थोड़ी को पकड़ना, बात करते हुए सर में खारिज करना, बात करते हुए मुट्ठियों को भींचना, बात करते हुए पाँव को हिलाना,
ठीक है, वो बात क्या कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रही, तो ये सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। उसके बाद आता है आपके पास नॉलेज, कि आप से जो चीज पूछी जा रही है वो आपको पता है। आज पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो आप बता दोगे। तो पूछेगा जी व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, ठीक है, तो अब आपके पास नॉलेज नहीं है। तो डिफरेंट इंटरव्यूज में डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं। मैं अगर कोई टेक्निकल इंटरव्यू देने जाऊंगा, मुझसे वो नॉलेज पूछा जाएगा। आप मेडिकल के स्टूडेंट जा रहे हो तो आपसे बेसिकल कोई मेडिकल की चीज पूछी जाए आपसे। तो अब ये तीन चीजें, इन तीन चीजों में आपने ये देखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है, ठीक है, वो आपने बड़ा गौर से समझना है। देखें, जिस वक्त रूम का दरवाजा खुलकर आप अंदर जाएंगे, या अगर आपको हॉल में बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले आप पर नजर पड़ेगी, ठीक है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जबान आपने ओपन नहीं की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। आप चेयर पे गए, मे आई सिट सर, या बैठे ही नहीं, गुड आफ्टरनून बोला, रात का टाइम था गुड मॉर्निंग बोल दिया, या सुबह का टाइम था गुड आफ्टरनून बोल दिया, ठीक है, या कुछ हैंकी वैंकी कर दी, सब कुछ कर दी, तो ये बोलने से पहले सारे काम हो रहे हैं। चेयर घसीट के खींची है, खड़ करके खींच के बैठे हैं, या उसको पीछे किया है तरीके से बैठे हैं, फिर कुर्सी आगे की है, ये सारी की सारी चीजें काउंट हो रही होती हैं, ठीक है। ये आपका सारा पार्ट होता है नॉन वर्बल का। नॉन वर्बल बैठ के उन्होंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या, आपने बताया जी मेरा नाम सबा है, मेरा नाम सना है। और जब उसने आपने बात करना शुरू की, तो वॉइस की टोन क्या है, आप उनकी बातों को सुन के सही जवाब दे रही हो नहीं दे रही, उनकी बातों को अंडरस्टैंड करती हो नहीं करती, लैंग्वेज कौन सी यूज कर रही हो, इंग्लिश या उर्दू यूज कर रही हो, वो हम देखते हैं बाद में क्या करना है। तो दूसरे नंबर पे आपके पास चीज आ गई ओरल प्रोफिशिएंसी। ये चीज तीसरे नंबर पे आएगी नॉलेज, आपके केस में। क्यों? देखिए, 12वीं का बच्चा है, उसने 12 बातें पढ़ी हैं, उसने पेपर में दिखा दी, जो उसको आता है इतना ही आता है। अब उसको जिम्बाब्वे के सबसे बड़े सूबे का क्या नाम है, या श्रीलंका में तमिलनाडु फोर्स ने अटैक कब किया था, या सबसे पहले जो है वो ब्लड फ्यूजन कब हुई, ये चीजें हुई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। नॉलेज की चीजें से पूछी जरूर जाएंगी, लेकिन ये सेकेंडरी है आपके केस में। हाँ, एक ऐसा शख्स जिसको मैं फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर के लिए बुलाऊं इंटरव्यू के लिए, तो मैं ये नहीं देखूंगा वो दिखने दुखने में कैसा है। मैंने गाड़ी चलवानी है ना उससे, वो बोलता बोलता कैसे, मैंने देखना भाई गाड़ी चलानी आती है, हाँ सर आती है, गियर लगाने आते हैं, हाँ भी लगाने आते हैं, गाड़ी का ऑयल कब चेंज कराते हैं सर, इतने से बात कराते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस सर से बात, उसका मैं स्किल देखूंगा, उसको मैंने नॉलेज ही नॉलेज देखना है। तो वहां पर उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी, उसके नॉलेज की इंपॉर्टेंस होगी। उसके वर्बल नॉन वर्बल का मैंने अचार डाल नहीं डालना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इन योर केस यू आर बिकमिंग एन आर्मी एम्प्लॉय, ठीक है, आप एक नर्सिंग उसमें जा रहे हो, कैडर में जा रहे हो, ठीक है, तो आपके ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन और ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू। ओरल प्रोफिशिएंसी जो मतलब क्या है, आपकी बोलने की सलाहियत, सिंपल इसको इसने वर्ड में याद रखें। नॉलेज आपने, हाँ, जनरल नॉलेज याद कर लें, करंट अफेयर चीजें याद कर लें, वही चीजें जो आपने अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर की थी उनको रिवाइज कर लीजिएगा बस। अब इंटरव्यू क्या कर रहा होता है, वो क्या चीजें देख रहा होता है। आप जा रहे हो आर्मी में, ठीक है, आर्मी नर्सिंग में, ठीक हो गया। अब जब आप आर्मी नर्सिंग में जा रहे हो, तो ऐसा करो, इंटरनेट खोलो, वहां यूट्यूब पे जरा कोई वीडियो से देखो आर्मी नर्सिंग की, या आर्मी डॉक्टर्स को देखो, या आर्मी फीमेल ऑफिसर्स को देखो। तो आपको उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा दिल खुश होता है, उनकी पर्सनैलिटी, उन्होंने साड़ी लगाई होती है जनाब साहब, या यूनिफॉर्म पहना होता है, कैप रखी होती है, उनका चलने का अंदाज भी डिफरेंट है, उनका बात करने का अंदाज भी डिफरेंट है, वो बोलती हैं तो फूल झड़ते हैं मुंह से हैं। तो और इसी तरह जो ऑफिसर्स होते हैं लड़के, उनको भी देखो तो वो भी सबसे क्यों, आपको ऑफिसर्स पसंद होते हैं, हम सबको क्यों अच्छे लगते हैं, उनका दिखने का अंदाज डिफरेंट होता है, उनका बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है। वो जब खड़े होते हैं तो पता लगता है कोई बंदे का बच्चा खड़ा हुआ है, जब बैठते हैं तो पता लगता है, जब उनके साथ खाना खाएं तो उनके एटिकेट्स आपको पता लगते हैं, कांटे से कैसे खाना है, छुरी से कैसे खाना है। तो ये बेसिकली सारी की सारी जो फोकस होता है वो आपकी एटिकेट्स, पर्सनैलिटी, आपकी अपीयरेंस पे जाता है। तो जब आप सिलेक्शन हो रही होती है, तो उस वक्त ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उस वक्त ये चीज देखी जा रही होती है। तो इंटरव्यू तो सबसे पहले ये देखेगा भाई दिखने में नर्स लगती है, ये दिखने में फौजी लगेगी, दो चीजें तो यही हो गई, ठीक है। अभी दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको स्लिम एंड स्मार्ट, लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं, दिखने का मतलब और बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है। जब आप दरवाजा खोलकर फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपने दरवाजा बंद किया है, आपने चेयर के ऊपर आके हाथ खड़े होकर स्टाइल से खड़े हो गए हैं, या किस तरह खड़े हैं, ओबीडियंट लेवल क्या है,
इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पर आए हैं वहां पर इंटरव्यू देना है, बैठे हैं, क्या करना है क्या करना है। तो ये सारी सारी चीजें, इनको कैसे हम कंट्री करेंगे वो हम सारा की सारी चीजें भी देखते हैं। देखें सॉरी, एक और रूल याद रखें, वो है इंग्लिश और उर्दू। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे यहाँ कॉलेजेस के अंदर, हमारे यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कमाल कमाल के लोग, बहुत कमाल कमाल के आइडियाज वाले लोग, बहुत काबिल लोग सिर्फ इसलिए मार खा जाते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, अपना आइडिया एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं, वहाँ के इंग्लिश में बंदा आता है, वो टोपी ड्रामा बेच के जनाब साहब कोई ना कोई बात करके इंग्लिश में करके, आप सारी आवाम उसकी इंग्लिश सुन के परेशान होती है, भाई ये क्या बोल के चला गया। तो ये हमारा एक कौमी अलमिया है, लेकिन फोर्सेस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर इंग्लिश वो आपको सिखा देंगे, जब आप उनके पास जाएंगे ना वो सिखा देंगे। इस वक्त उनको ये नहीं चाहिए कि आपको इंग्लिश अच्छी आती हो, आपको अरबी अच्छी आती हो। हाँ, बोल जरूर लें। अगर वो आपसे पूछें व्हाट्स योर नेम, कम से कम आपको ये पता हो कि व्हाट्स योर नेम का मतलब क्या है। अगर वो आपसे पूछें कि व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर, तो आपको पता हो कि ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है। ठीक है, वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्म्ड नर्सिंग फोर्सेस, तो आपको पता हो कि ये वाई का क्या मतलब क्या है। इतनी इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। दूसरा रूल ये है, सेट स्टैंडर्ड रूल है, ग्लोबल रूल है, कि आपसे कोई सवाल जिस लैंग्वेज में पूछा जाए उसी लैंग्वेज में जवाब देना है। अगर वो आपसे कहें व्हाट्स योर नेम, तो आप कहोगे माय नेम इज सबा। अगर वो आपसे कहेंगे आपका नाम क्या है, तो फिर आप कहोगे कि सर मेरा नाम सबा है। तो ये एक तो रूल है। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपने रट्टा लगा लेना है। आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी वालदा क्या करती हैं, आप अगर इसमें सेलेक्ट ना हो तो फिर आप क्या करोगी, अगर आप आपकी हॉबी क्या है, फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, और अपना कल को फोर्सेस में चले गए तो वहां तो आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, तो उसके बारे में क्या करें। ये वो सवाल हैं जो रिपीट होने हैं। तो रिपीट सवालों को तो कम से कम आप इंग्लिश में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। पता है ना कि वो इंग्लिश में आएंगे, तो याद कर लेंगे उस इंग्लिश में। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो अननोन होंगे, जब आप वहां जाके बैठेंगे तो एक अजीब सा सवाल जो आप जिंदगी में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। अगर वो उन्होंने इंग्लिश में पूछा है और आपको लगता है कि इंग्लिश में जवाब दे दो, वरना उर्दू में जवाब दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज चेंज करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो ये चीज देखनी है। दूसरी चीज याद रखिएगा, एग्जामिनर जो होता है, जब वो आपके, सॉरी, इंटरव्यू जो होता है, वो आपसे सब सवाल जवाब कर रहा होता है। ठीक है, इंटरव्यू जो आपसे सवाल जवाब कर रहा होता है, वो आपके रिएक्शंस देख रहा होता है। अगर वो आपसे कोई ऑड किस्म का सवाल कर दे, ऑड क्वेश्चन, ठीक है, मुझे एएफएनएस के इंटरव्यूज का इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन आईएसएसबी के अंदर तो गर्ल्स से बड़े अजीब अजीब सवाल पूछे जाते हैं, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो लेडी कैडेट में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब मैं उसके रेफरेंस से आपको बता रहा हूँ, एएफएनएस में क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन फौजी इदारा है तो वो चीजें सारी की सारी ये चीजें लाजमी चेक करते होंगे। और उससे पूछेंगे कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। आप कहेंगे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं सर। अच्छा, ना तो वो आपके बॉयफ्रेंड के घर जाने वाले हैं, ना वो आपके अम्मी अब्बू को बताने वाले हैं कि आपका बॉयफ्रेंड है, ना ही उनको उससे कोई गर्ज है। वो क्या देख रहे थे, वो आपका रिएक्शन देख रहे थे सिर्फ, बस। उन्होंने सिर्फ इसको चेक करना था, आपने क्या जवाब दिया है नहीं दिया इसका कोई कंसर्न नहीं है। रोने वाले नहीं हो जाना, परेशान नहीं हो जाना, नहीं 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 नहीं। है नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन उम्मीद है वैसे नहीं होगा, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चक्कर है तो वहां एक्सप्रेस ना करें उसको। ठीक है, ये वैल्यूज, हमारे माशरे की वैल्यूज, हमारे सिस्टम की वैल्यूज, और एक मतलब इतनी छोटी उम्र में ये काम करने वाले नहीं है। तो इसलिए आपने इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नो होना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, रिएक्शन जो आपने देना है, नॉर्मल रिएक्शन देना है। इससे कोई और बुरा सवाल भी पूछ सकते हैं वो आपसे। देखें, वहां पर जो आप लोग बैठे होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद की उम्र के, आपके बड़े भाइयों की उम्र के, उस लेवल के लोग बैठे होते हैं। उनके घर में माँ बहन बेटियां सब होती हैं। तो वो हरगिज कोई जो बात कर रहे होते हैं उसका हरगिज कोई गलत मतलब नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्पॉन्स देख रहे होते हैं, आपका रिएक्शन देख रहे होते हैं, बस। तो वो इसलिए आपसे सम टाइम ऑड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ऑड क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं घबराना, उसको सिंपल इजी लेना है कि बस ये तो मुझे चेक करने के लिए किया गया था, जो मर्जी करना है। ठीक है, वो आपसे पूछें कि अच्छा आप दूर दराज कोई सिनेरियो दे दें, मैं वो सिनेरियो यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, नॉर्मली वो आईएसएसबी में आते हैं। ठीक है, कोई अजीब सा सिनेरियो दे दें, वो सिर्फ एक सिनेरियो है, उसमें कोई चीज आप आपके करेक्टर पे थोपी नहीं जा रही, कोई आपके बारे में गलत बात नहीं की जा रही, वो सिर्फ आपको सिनेरियो दिया गया है। तो इस तरह के सवाल का जवाब आपने बड़ा सोच समझ के, बड़ा इजी होके, इमोशन लेस जवाब देना है।
दूसरी चीज वो आपसे पूछेंगे आप घर से दूर रह सकती हैं, आपका तो घर का ऐसी चीजें होती हैं, आप घर से दूर कैसे रहेंगी, आप पहले कभी घर से दूर रही हैं, तो आप कितने बहन भाई हैं, ये सारी सारी चीजें। देखें आप फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपने अपना माइंड मेकअप, आपका माइंड मेकअप फॉर फोर्सेस होना चाहिए। ठीक है, आप होम इकोनॉमिक्स की क्लास में नहीं गई, होम इकोनॉमिक्स का एडमिशन नहीं लिया आपने, आपने जाकर कढ़ाइयाँ करनी है, खाने पकाने हैं, ये काम नहीं करना। आप फोर्सेस में जा रही हैं, आप नर्स बन रही हैं इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, नर्सेज फ्रंट लाइन पे होती हैं, बैक सपोर्ट होती है पूरी की पूरी। जब क्राइसिस आता है, जिस वक्त खुदा ना खास्ता कोई सुसाइड अटैक होता है, कोई बम्बारमेंट वगैरह होती है या डायरेक्ट फायरिंग वगैरह होती है, तो उस वक्त जैसे जैसे जितना, एक दो मूवीज देखें, उस मूवीज के अंदर एक मूवी है पर्ल हार्बर, वो देखें, उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी नर्सिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर वर्ल्ड वार टू पे बहुत सी मूवीज बनी हुई है, नर्सिस का बहुत रोल है, तो और आर्मी में इसका बहुत मेजर रोल है। तो इसलिए बड़ी डायनामिक किस्म की और बड़ी आपकी मजबूत पर्सनैलिटी चाहिए। तो आपने उसके वो जो जवाब से पूछेंगे, अपना माइंड बना के जाना है कि भाई मैं आर्मी में जा रही हूँ। ठीक है, मैं खाला जी के घर नहीं जा रही, मैं आर्मी में जा रही हूँ। तो वो आपसे अगर सवाल पूछेंगे आपको हार्ड एज में जाना पड़ेगा, आपको 10 दिन हो सकता है आपको नहाने ना पड़े, हो सकता है 10 दिन जनाब साहब आपको खाने को कुछ ना मिले, हो सकता है 20 दिन तक आपके घर से रब्ता ना हो। तो उसे कहो सर कोई मसला नहीं, 20 दिन क्या 2 साल रब्ता ना हो, जब मैं आर्मी में आ रही हूँ तो आर्मी में आ रही हूँ, मैं तो ये सारे डिसीजन पहले कर चुकी हूँ, मुझे पता है, मैं तो जान मुझे तो आर्मी की सारी चीजें सुनी हुई है मैंने, तो हार्ड लाइफ तो होती है, आप तो 2 साल तक घर नहीं आ सकोगी। मैंने कहा सर ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है मेरे प्रोफेशन की तो ठीक है, मुझे ये बात पता है, आज से मालूम है। ये चीज देखनी चाहिए। वहां बैठ के बच्चियां क्या करती हैं, नहीं सर मैं तो कभी घर से 2 दिन भी नहीं रही, नहीं वो मेरे अब्बू तो जनाब साहब नहीं देंगे। अच्छा भाई आप इधर बैठे तो ये बातें ना करो ना, आपने तो अपना पॉजिटिव जस्ट देना है। तो ये गलतियां आपने इस इंटरव्यू में नहीं करनी। आपने, आप समझो आज नर्स बन चुकी हो, आप आर्मी ज्वाइन कर चुकी हो, उस जहन से आपने इंटरव्यू देना है। कोई भी ऐसी चीज लूज बॉल नहीं करनी कि नहीं वो अच्छा हाँ हाँ मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो उन्होंने पढ़ने के लिए कहा था तो फादर ने नहीं भेजा पढ़ने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं करनी। हाँ वो दूसरे शहर जाना था, उनको सर मेरी फैमिली भी अलाउ करती है, ये बात की बात है, आपके पास लेटर आ जाएगा कल को, खानदान वगैरह नहीं मानते वो बात की बात है, फिलहाल हमने तो लेटर लेना है, ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, उसके लिए हमें तैयारी करनी। तो आपने किसी भी किस्म का नेगेटिव इंप्रेशन एग्जाम इंटरव्यू को नहीं देना। वो कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो तैयार कर लें। उसके बाद ये जो मैं चीजें आपको बताई हैं, किसी भी सवाल पे परेशान नहीं हो जाना। वो कुछ भी सवाल कर देंगे, वो ऐसा सवाल करेंगे कि आपको मिर्चें लग जाएंगी, तो वो मिर्चें नहीं लगानी बस, अगर वो मिर्चें लगवा ली तो फारे हो जाओगे। आप लोगों का माइक ओपन है, जो चीज आपके जहन में सवाल है इंटरव्यू से रिलेटेड, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो हेलो हेलो, सब सो गए हो? जी नहीं सबा। सर उठे हैं। जी जोहा। जनरल नॉलेज के सर क्वेश्चन भी होंगे? जी बिल्कुल होंगे, जी सर। लेकिन उनका मैंने बताया उनकी वेटेज एंड पे आएगी। जी। ठीक है सर। और कोई सवाल? एकेडमिक क्वेश्चन। जी बिल्कुल एकेडमिक क्वेश्चन भी आएंगे। बताया ना जो नॉलेज का आपका जो नॉलेज का जो आपका पार्ट है ना, वो पूछेंगे जरूर आपको। इसमें से मैं बताऊं, अगर आपसे 10 सवाल पूछेंगे तो हो सकता है आपको 8 सवाल ना आते हैं, लेकिन इन सवाल की बेस पे आप रिजेक्ट नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। ये जो यस आपसे सर। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सिर्फ क्यों पूछे जा रहे हैं कि आप, अच्छा आपको जवाब नहीं आता तो सर वो, सर वो मैंने याद तो किया था सर, मुझे नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, कोई वहां बैठ के ड्रामा क्वीन नहीं बनना। ठीक है, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वो अगला पूछें। अच्छा अब आपसे 3 सवाल पूछे हैं, तीनों के तीनों सवाल में सॉरी सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे भी ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो सिलेक्ट हो गए, और ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने सारे सवाल के जवाब दिए तो वो सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी कुछ और चीजें देखी जा रही होती हैं, ये नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जी जी सना। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है वैसे अच्छा नॉर्मली देखिए, टाइम ड्यूरेशन इंटरव्यू? डिपेंड करता है। टाइम ड्यूरेशन आप गए इंटरव्यू, या जो 2 लोग इंटरव्यू बैठे हुए हैं, एक दफा मैंने एक इंटरव्यू दिया, बहुत पुरानी बात है, 2008 की, 2008 16 सितंबर। तो वो इंटरव्यू मेरा हुआ 2 मिनट का, एक ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर इंटरव्यू हुआ, 2 मिनट भी नहीं बल्कि 1.5 मिनट। मैं बारह, मैंने कहा इन्होंने तो मुझे रखना ही नहीं है, एनी टाइम ही जाया किया, और उन्होंने मुझे कॉल कर ली। ठीक है, फिर सेकंड एक दफा मेरा इंटरव्यू हुआ एक और इदारे में, वहां इंटरव्यू हुआ कि 20 मिनट का, 20 मिनट का।
आज तक उन्होंने कॉल नहीं की, आज तक उन्होंने कॉल नहीं की। फिर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स GF-17 थंडर प्रोजेक्ट पे, टोटल 30 सेकंड का, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड का इंटरव्यू हुआ। मैं गया, उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे, मैं 2 सवाल के जवाब दिए, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने कहा ये तो पक्का रिजेक्ट है। 1.5 महीने बाद उनकी कॉल लेटर आ गई। तो ये इंटरव्यू क्या देखना चाह रहा है इंटरव्यूअर आप में, वो आपके, अब मैं ऑलरेडी क्योंकि 2-3 बड़े क्रूशियल किस्म के टेस्ट थे, वो टेस्ट मैं पास कर लिए थे, तो हाँ नॉलेज ज्यादा मैटर करता था जो मेरी फील्ड थी। तो उस नॉलेज की बेस पे उनको जरूरत नहीं, उन्होंने देखा बंदा देखने में ठीक लगता है, ठीक है बातचीत कर लेता है, ओके खुदा हाफिज जाओ, उन्होंने ज्यादा गौर ही नहीं किया। तो ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आपसे सवाल पूछ रहा है, फिर वो समटाइम सवाल दर सवाल पूछता है। वो आपसे पूछता है आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है। अच्छा, अब आपने कभी जिंदगी में हॉकी नहीं देखी, आप कहोगे सर हॉकी, लो जी फंस गए। तो अच्छा, हॉकी का वर्ल्ड कप किसने जीता था, नहीं पता। अच्छा जी, हॉकी का पाकिस्तान कैप्टन का क्या नाम है, नहीं पता। तो फिर आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कैसे हो गया। तो इसलिए वहां को ब्लेंडर नहीं मारना, वो क्वेश्चन से क्वेश्चन दर क्वेश्चन का मौका उसको नहीं देना। जी सर हम ये बोल सकते हैं कि कोई मतलब फेवरेट स्पोर्ट नहीं है, हम स्पोर्ट्स वगैरह में कोई इस तरह दिलचस्पी नहीं है। हाँ बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी जरूर बताओ, कुछ ना कुछ तो करते होगे ना। फेसबुक ना बताना कम यस से कम, सर। और नहीं। हम टीवी के ड्रामे ना बताना, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज बताओ ठीक। जो रेगुलर करते होते, लेकिन वो जो भी करोगे जो भी बोलोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो लाजमी पूछेगा चेक करने के लिए, उसके जवाब यस बताओ। सर। यस। सर एक क्वेश्चन है वो मैंने देखा था YouTube में वीडियो में, जी जी उसमें ये था कि अगर आपको पता चले आपकी शादी से पहले कि आपके फियांसे का किसी के साथ अफेयर है, तो आप इस पे क्या कहोगे, तो इसका आंसर क्या जी होना। ठीक है, यही यही वो सवालात हैं जो देखें, ना तो आपकी, अब इसको जरा समझे, ना तो आपकी शादी हुई है, ना आपका फिलहाल कोई मंगेतर है, लेकिन अब वो आपको क्या दे रहा है, एक सिचुएशन दे रहा है। सिचुएशन दे दी है उसने, सिचुएशन क्या दी है, क्या सिचुएशन दी है, बताओ जरा दोबारा। कि मतलब आपको अपनी शादी के कुछ टाइम पहले पता चले जो आपका मंगेतर है वो किसी के साथ इन्वॉल्व है या किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। हाँ तो क्या करना चाहिए वैसे, कि आप लोगों के क्या जवाब होंगे। पता नहीं सर। अच्छा पता नहीं, ठीक है। देखें, सबसे पहली चीज तो आपने हमेशा जवाबात सारे के सारे जितने भी देने हैं वो याद रखिएगा। आप रहते हैं पाकिस्तान में, एक चीज रियलिटी बेस, हम रियलिटी देख रहे हैं, इमोशन देख रहे हैं। दूसरा, आप मुस्लिम हैं, तो स्टैंड ना फोड़ दे। हम वैल्यूज अपनी बहुत फॉलो करते हैं। अब आप सिंपल जवाब देना है कि ऐसा कुछ भी होगा तो मैं अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताऊंगी, और मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में बेहतर डिसीजन करेंगे। मेरा, मैं तो ऐसे शख्स के बारे में, जरी बात अगर कुछ है तो मैं क्यों इन्वॉल्व होंगी ऐसे शख्स के साथ। मैं तो कोशिश करूंगी कि पहले ये मसला सॉल्व किया जाए, हल कर लिया जाए, बस। लेकिन अगर आप रहते हो यूके के अंदर या यूएस के अंदर, फिर वहां जाके आप सर फोड़ सकते हैं डायरेक्ट। पाकिस्तान में डायरेक्ट सर फोड़ने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ओके सर। जी। और कोई सवाल। जी, और कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट। चलें, आज की लेक्चर में सिर्फ आपको अंदाजा हो गया, मैं सिर्फ उसको आपको कोर कॉन्सेप्ट बता दिया, इंटरव्यू का मकसद क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या किस चीज की है। इंपॉर्टेंस आपके रिएक्शंस की, आपकी बॉडी लैंग्वेज की, आपके एटीट्यूड की, इसकी इंपॉर्टेंस है। जो नॉलेज है उससे ना घबराइएगा। बच्चे क्या करते हैं, रट्टे लगाते रहते हैं, कुछ पता नहीं सवाल क्या पूछ ले। सुबह जो एग्जामिनर उठ के आया, वो एग्जामिनर किस मूड में कोई पता नहीं है, वो सुबह बेगम से लड़के आया हुआ तो तुम लोगों की शामत आ गई, आते हुए किसी गाड़ी को बाइक ने टक्कर टुक्कर मार दी, तुम लोगों की शामत है, और कोई हंसी खुशी आ गया तो तुम लोगों के मत। तो ये बड़ा डिपेंडेबल चीज होती है इंटरव्यू जो है ना। हाँ, लेकिन आपने अपनी जो ज्यादा फोकस करना है, एक बातें कैसे करनी है, बोलना कैसे, दूसरा मैं ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करूंगा, उन क्वेश्चन को अच्छा सा प्रिपेयर करना है बस, ठीक है। यस सर। चलो चलो ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी था। नेक्स्ट सेशन हम फिर एक और करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड। जिन दिनों आपको इंटरव्यू की कॉल आना शुरू हो गई, उसके करीब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, ठीक है। यस सर। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।